हेलो दोस्तों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ पार्टीज़ हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोगों का आज का ये टॉपिक है पार्टीज़ हु आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट, बिगिन द वीडियो। तो एज पर लॉ द फॉलोइंग पार्टीज आर नॉट केपेबल। ठीक है, कानून कुछ पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं मानता है, तो उनमें से आज हम लोग स्टडी करेंगे कौन कौन से पार्टीज़ को आप कॉन्ट्रैक्ट अगर वो लोग उसके साथ आप करने का कोशिश भी करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो नहीं पाएगा, उसको वॉइड मान लिया जाएगा। तो लेट अस डील विद दीज पार्टीज। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द माइनर। तो पहला पॉइंट है माइनर। हु इज़ अ माइनर दोस्तों? पर्सन हु इज़ लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति है, लॉ मानती है कि वो पर्सन का मेंटल मैच्योरिटी उस स्टेज पे नहीं आया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ के समझ सके कि कौन सा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बेनिफिशियल है और कौन सा उसके लिए हार्मफुल है। ये बात भी वो डिसाइड नहीं कर सकता है, ऐसा लॉ मानती है। तो जिसकी वजह से पर्सन जो माइनर पर्सन है उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। अगर आप करने का कोशिश करोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कम्प्लीटली वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला पॉइंट है आप देख सकते हैं, दैट इज़ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का मतलब होता है कि जिसका दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, जो हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि इसका दिमागी हालत सही नहीं है। बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, मैंने एक एक करके सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो देखिए, सबसे पहला है ल्यूनेटिक। तो ल्यूनेटिक का मतलब जो पागल है, जो क्या कहते हैं जिसको डॉक्टर मतलब जो मेडिकल टर्म्स में जिसको ल्यूनेटिक बोला जाता है, वो कम्प्लीटली पागल हो चुका है, वो उसका दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो ल्यूनेटिक के अलावा है अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिके ड्यू टू ओल्ड एज और सिकनेस। मतलब जो व्यक्ति का दिमागी हालत ख़राब हो चुका है, दिमाग कम्प्लीटली ही हैज़ गॉन क्रेजी। ठीक है, यू कैन सी। और या फिर जिसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जिसका दिमाग शून्य पड़ चुका है। ठीक है, वो हो सकता है ओल्ड एज की वजह से हो, या हो सकता है सिकनेस की वजह से हो, या हो सकता है कोई और वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया, अ पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम सैडनेस और ग्रीफ। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज़ लॉस्ट हिज लव्ड वन। कोई भी व्यक्ति जो कि अपना बहुत ही मतलब करीबी कोई रिश्तेदार को खोया है, हो सकता है उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो उस समय जिस समय वो एक्सट्रीम सैडनेस से गुजर रहा है, उसका मेंटल स्थिति अच्छा नहीं है, उस समय आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप करने का कोशिश करोगे तो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट करार दे दिया जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसके बाद ये मैंने नोट्स दिया है, तो कुछ नोट्स है या जानने लायक पॉइंट्स है, तो लेट्स हैव अ लुक। तो मैं कैमरा को थोड़ा सा सामने लाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ बढ़िया तरीके से। तो जो पहला पॉइंट है आप देख सकते हैं, वो है अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मस्ट बी सर्टिफाइड बाय अ डॉक्टर। तो हो सकता है कि बात में हम लोग किसी को पागल बोल दें या कोई हमें पागल बोल दे या कुछ भी है, उससे हमारे और आपके कहने से नहीं होगा। अनसाउंड माइंड के पर्सन को डॉक्टर जब तक सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक उसको अनसाउंड माइंड नहीं माना जाएगा लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच he has entered into the contract is relevant for deciding whether a person is of unsound mind or not। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी सिचुएशन इस तरह से हो सकता है कि कोई पर्सन पहले पागल था, बाद में वो जाकर के ठीक हो गया, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन पहले ठीक था, बाद में जाकर के वो अनसाउंड माइंड का हो गया। तो इस सिचुएशन में लॉ कौन से पॉइंट ऑफ टाइम को कंसिडर करेगा? तो आंसर इज लॉ उस पॉइंट ऑफ टाइम को कंसिडर करेगा उसका मेंटल स्टेट को समझने के लिए जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। अगर जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है उस समय उसका दिमागी हालत सही नहीं रहेगा, वो अनसाउंड माइंड का रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने डिस्कस किया है कि अ पर्सन हु इज स्पेसिफिकली बार्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये मेन पॉइंट का थर्ड पॉइंट है दोस्तों।
जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्प्लीटली लॉ जिसको बार्ड कर दिया है, जो लॉ जिसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि एन एलियन एनिमी। दोस्तों एनिमी, एलियन मतलब देश के बाहर का व्यक्ति, और एनिमी मतलब जो आपका शत्रु है, जो आपका दुश्मन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत हम लोग का देश है, हम लोग के देश के साथ अगर किसी भी विदेशी मुल्क का लड़ाई चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर, ठीक है, उस देश के हर नागरिक को हम लोग एलियन एनिमी बोलेंगे। ठीक है, ये लॉ बोलता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एन एलियन एनिमी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि मान के चलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जिस वॉर चल रहा है, जिस समय पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है, उस समय पाकिस्तान का हर एक नागरिक हम लोगों के लिए एलियन एनिमी कहलाएगा, सिर्फ उस समय के लिए जिस समय वॉर चल रहा है। अगर वॉर ख़त्म हो गया, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पीस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई एलियन एनिमी नहीं रहेगा। बात समझ आ रहा है आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलियन एनिमी। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कन्विक्ट हु हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट। कोई भी व्यक्ति जो कि जिसको जेल का सज़ा हुआ है या कोई भी तरह का सज़ा वो काट रहा है, ठीक है, जेल के अंदर जिस कोर्ट के द्वारा, तो जब तक वो सज़ा काट रहा होगा तब तक उसके साथ आप कोई भी नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉरेन एम्बेसडर। फॉरेन एम्बेसडर बुक में इसके बारे में फॉरेन सॉवरेन वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। तो फॉरेन एम्बेसडर मतलब फॉरेन से आया हुआ कोई दूसरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ कोई भी व्यक्ति जो एक ऑफिशियल टूर पे आया है। जैसे मान के चलते हैं कि अभी यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब है, तो जो बाइडेन साहब जब इंडिया में आएंगे और उनका कोई भी ट्रिप, याद रखिएगा अभी प्लेजर ट्रिप नहीं है, जब तक वो यूएस का प्रेसिडेंट है, ही इज़ नो ट्रिप इज़ अ प्लेजर ट्रिप, एवरी ट्रिप ऑफ हिज इज़ कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल ट्रिप। तो जब कोई व्यक्ति ऑफिशियल ट्रिप पे भारत सरकार के साथ कोई इम्पोर्टेंट समझौता साइन करने के लिए आएगा, उस समय उसके साथ कोई भी पर्सनल लेवल पे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक पेशे से एक बिजनेसमैन है, तो आप जो है उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तब तक जब तक कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये हम लोगों को काफ़ी अच्छे से हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसके बाद है कि अ पर्सन हु इज़ एन एम्प्लॉई ऑफ अ फॉरेन एम्बेसी और इन इंडिया और हिज रिलेटिव, मतलब कोई व्यक्ति जो कि भारत के किसी दूतावास में, भारत मतलब भारत के अंदर किसी विदेशी दूतावास में नौकरी कर रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इंडिया में बहुत सारे फॉरेन कंट्री के एम्बेसीज़ हैं जो वीज़ा का काम करता है। अगर आपको फॉरेन कंट्री घूमने जाना है या कोई भी पर्पज़ के लिए जाना है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वीज़ा ये फॉरेन ऑफिसेज ही इशू कर सकते हैं। तो फॉरेन ऑफिसेज से जो वीज़ा इशू होता है, जो लोग उस ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं उनको, उनके साथ या उनके किसी भी रिलेटिव्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक और व्यक्ति है दैट इज कॉल्ड एज, पॉइंट नंबर डी हो गया। पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ पर्सनल लेवल पे आप जा करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो एज लॉन्ग एज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है डॉक्टर रामनाथ कोविंद, तो डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी के साथ यू कांट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पर्सनल लेवल बिकॉज ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं ओरली आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ कॉल्ड एज पर्दा नशी वुमेन। पर्दा नशी वुमेन ऐसे महिलाएं होते हैं जिनको बचपन से ही पर्दे में रखा जाता है। उनको, उनके पास बहुत सारे सुख सुविधाएं उनका नहीं होता है, जैसे कि वो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, किसी भी नॉर्मल सा समाज में वो घुल मिल नहीं सकते हैं। ऐसा सोशल रिचुअल, सोशल कस्टम्स की वजह से बहुत समय होता है। तो अगर कोई नॉर्मली एक पर्दा नशी वुमेन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, दोस्तों दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे वांट, बट अगर उनका इनोसेंस का, अगर उनके नॉलेज का अभाव का, कमी का
फ़ायदा उठा करके कोई व्यक्ति अगर उनको डोमिनेट करना चाहेगा, कोई व्यक्ति अगर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनका सब प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हड़प लेने का कोशिश करेगा, तो इन दैट केस लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि पर्दानशी वुमेन इज़ इनोसेंट, शी हैज़ बीन ड्यूप। और इस पर्टिकुलर लॉ को यूज़ करते हुए जिसमें लॉ ये प्रिज्यूम कर लेगा कि शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो जाकर के कोर्ट में बोलेगी कि शी हैज़ बीन ड्यूप्ड, शी हैज़ बीन, उनके साथ फ्रॉड हुआ है या कोई भी सिचुएशन हुआ है, तो उनके साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को उनको रिलीफ देने के लिए दोस्तों, ये हमेशा याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा कानून, ठीक है, आपके मतलब माइनर पर्सन के खिलाफ या अनसाउंड माइंड के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो ऐसे लोगों का मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए, इन लोगों को बचाने के लिए इस तरह का लॉ को हकीकत में लाया गया है, जहाँ पे ऐसे लोगों के साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को कम्प्लीटली वॉइड एब इनिशियो करार दे दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्दानशी वुमेन के साथ आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो एज लॉन्ग एज शी डजंट एलेज दैट शी हैज़ बीन ड्यूप्ड। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीट करते हैं, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।